Jai Shri Ram, Mr. President from Bharat. 22nd January 2024 marks a historic day in Indian history. I proudly say that I come from the Valmiki community. Ayodhya Ram Mandir also holds great economic significance. It contributing to the economic development by creating jobs. Ayodhya Ram Mandir is not just a temple; it is a great example of new India. इंडिया की इकोनॉमी की वजह से उनके वहाँ के पासपोर्ट की मतलब वैल्यू हर लिहाज से इंडिया में मतलब इंडिया की पूरी दुनिया में वैल्यू बनती जा रही है। ठीक है। जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब दहशतगर्दी को तो भाई हमने सपोर्ट किया है ना। हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट किया, हमने रशिया को तुड़वाया, तालिबान को सपोर्ट किया, फिर हमने अमेरिका के साथ मिलकर उन तालिबान को मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम IMF से पैसे लेने लगे हैं। मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? आप एक क्या कहते हैं 2 से 3 अरब डॉलर की सालाना इमदाद के लिए या कह लें कि क्वार्टरली इमदाद के लिए उनके तरले करते हैं, IMF के पास जाते हैं, ठीक है। अपनी सारी चीजें उनके पास गिरवी दिखवाते और हैं। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भैया आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि हम खुद उनके पास जा रहे हैं, ना जाएं। तो साजिश है ना उनकी, वो तो आपको डिस्टेबलाइज अच्छा। करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि आप डिस्टेबलाइज हो। उसकी रीजन आपको यह है नहीं कि लगता आपका खाली IMF पैसे ही ना दे हमें तो हम वैसे ही डिस्टेबलाइज हो जाएंगे? तो उन्हें साजिश करने की क्या जरूरत? मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। मतलब अपने घर में सांप पाल के और हम सोचते हैं कि वो सिर्फ हमारे हमसाये को डसेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप अपने घर में सांप पालेंगे और फिर उसको दूध डालना बंद करेंगे तो वो आपको भी कश्मीरी जो है इंडिया के, वो राम मंदिर के लिए बड़े ही जोशो खरोश से खुशी से जा रहे हैं। ये बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाई है और दिखाया है कि ये कश्मीरी आ रहे हैं उधर से बॉर्डर से और राम मंदिर के लिए। क्या समझती हैं? हम तो कहते हैं भाई कश्मीरी वहाँ खुश नहीं है, कत्लो गारत है, लेकिन अब तो वो मंदिर के लिए जा रहे हैं। क्या कश्मीरी भूल गए हैं जो उन पर जुल्म हुआ है? कश्मीरियों को याद नहीं उनके बच्चे किस तरह कत्ल हुए हैं, उनके नौजवान कैसे कत्ल हुए हैं, वो ये सब कुछ कैसे भूल सकते हैं? क्यों जा रहे हैं वो? और इस्लाम में कहाँ हुक्म है कि मंदिर बनाया जाए? इस्लाम में हुक्म है इनकी दरगाह को, जो इनकी इबादत गाह को तोड़ा ना जाए, ठीक है ना? अगर ये टूट जाए तो इसको दोबारा तामीर ना किया जाए। बनाने का किसने हुक्म दिया है? इंडिया का है ना, इंडिया का मुल्क है। इंडिया इतनी बड़ी हिंदू की इंडिया की में बना हुआ है। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया के अंदर जो अच्छा, मैं समझी दुबई में मंदिर बना है। इंडिया के अंदर बात कर तो देखो फिर भी अगर इंडिया की बात करें तो और ज़्यादा तकलीफ दह बात है। जो कश्मीरियों को नहीं जाना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, बल्कि नारेबाजी करनी चाहिए इनके खिलाफ। मेरे नहीं ख्याल के जाना चाहिए। अगर हम बात करें कश्मीरियों की, हम तो यहाँ पे एक दिन भी मनाते हैं कश्मीरियों के हक के लिए। हम रोते रहते हैं हमेशा, जब भी हमारे इक़्तिदार में कोई गवर्नमेंट आती है कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाती है, कश्मीरियों का नाम लेती है। लेकिन वहाँ के कश्मीरी कहते हैं कि भाई अपने हालात ठीक करो, हम पे नज़र बाद में डालना, हम तो रोटी आसानी से खा रहे, तुम तो रोटी भी मर मर के खाते हो। क्या सिनेरियोज़ है वहाँ के कश्मीरी? क्या गए? देखिए मेरी बात सुनिए, देखने में कुछ है पाकिस्तान के हालात और इंडिया के हालात कुछ हैं। पाकिस्तान की आवाम अमीर है, इंडिया की आवाम गरीब है, हुकूमत अमीर है। पाकिस्तान भूखे नहीं मर रहे, ठीक है ना? जो इंडिया में गुर्बत है, हमारी फैमिली इंडिया में है। जो इंडिया में गुर्बत है वो नज़र नहीं आती, उनका मीडिया दिखाता नहीं है। हम लोग दिखाते हैं, हम छोटी छोटी बात को हाईलाइट करते हैं और इंडिया मजाक उड़ाता है इस बात का। कौन है आपके रिलेटिव्स में? कौन है लेडीज? मेरे अबाव अजदाद, मेरे वालिद के जो थे रिश्तेदार। मेरी कभी बात हुई है? हाँ, होती है मेरी उनसे बात। क्या सिनेरियोज बताते हैं वो? देखिए जी, वो तो अपने मुल्क के बारे में गलत नहीं कहते, वो तो मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, ठीक है? हर किसी को अपने मुल्क से मोहब्बत है और हम इस मौजूद बात भी बहुत कम करते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ, मेरी देवरानी शादी होकर आई थी इंडिया से, यानी मेरी ही देवरानी बनी है, वो पाकिस्तान शादी होकर आई थी। तो वो मैं कहती हूँ शायद कैसे हालात हैं इंडिया के? कहते हैं बाजी बहुत ख़राब हालात हैं इंडिया के। लोग पाकिस्तान में शादी करते हैं जैसे कि दुबई यूरोप में लड़की दे रहे हैं वहाँ के मुसलमान। हमारे लिए वो यूरोप है, यहाँ का मुल्क पाकिस्तान। हम लोग बेटियाँ शौक़ से देते हैं। क्या पाकिस्तान भी अपनी बेटी इंडिया देते हैं? नहीं देते। देते हैं ना, कितनी लड़कियां गई हैं यहाँ से। गई होगी शायद, अब जाने लगी शायद।